सुन बिनती प्रभ मोर, मंगत करे पुकार नित। नहीं तुझ बिन तुझे ठौर, आशा को चरण की। सुन बिनती प्रभ मोर, मंगत करे पुकार नित। नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। परम आदरणीय नाना रूपों में विराजमान नारायण रूप प्रेमी जियो एवं मात्र शक्ति, दास का आपके चरणों में नमन वंदन। और आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। पूज्य प्रेमियों, आज का विषय है माया का स्वरूप और उससे छूटने का उपाय। गलतियों के लिए दास क्षमा का याचक है। पूज्य प्रेमियों, वैश्लेष की सांख्य दर्शन शास्त्र में कहा गया है कि माया ईश्वर की त्रैगुणात्मक वैष्णवी शक्ति है, जो आवरण के रूप में काम करती है। यह सामान्य जीव आत्माओं को मोह के आवरण से ढक लेती है, और कोई सत्पुरुष कामिल मुर्शिद ही उन मोह सक्त जीव आत्माओं को अपने ज्ञानोपदेश द्वारा माया के मोह पात से मुक्त कर सकता है। पूज्य प्रेमियों, श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि भौतिक जगत में जीव 5 प्रकार के माया आवरणों अर्थात महाकोशों, नंबर 1 तमस, नंबर 2 मोह, नंबर 3 महामोह, नंबर 4 तामिस और नंबर 5 अंध तामिस से भ्रमित रहता है। तमस का अर्थ है अंधकार या अज्ञान। पूज्य प्रेमियों, ये आवरण की सबसे ऊपरली पतली परत है। जब मोह की आसक्ति बढ़ जाती है, या यूं कहिए कि मोह गूढ़ा हो जाता है, तो तमस मोह का रूप धारण कर लेती है। मोह जिस कार्य करने से शांति ना मिले अर्थात चंचलता बनी रहे, उसे मोह कहते हैं। फिर मोहवश जीव अपने अपनों के प्रति इस गूढ़ स्थिति में विचरते हुए स्वार्थवश अपनों का ही भला सोचने की स्थिति में होता है। महामोह में गर्क हो जाता है। महामोह समस्त भौतिक सुख भोग की तीव्र तीव्र इच्छाएं ही हैं, जिसमें अपनों और अपनों के प्रति सुख दुख की पूर्ति हेतु यतन प्रयत्न में वह हर समय लगा रहता है। परंतु इन इच्छाओं की अपूर्ति के कारण तामिश तामिश अर्थात क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध में व्यक्ति निज स्वरूप को विस्मृत अर्थात भुला देता है। यही स्थिति अंध तामिस है, जिसके अंदर आत्म ज्ञानहीनता होती है। आत्म ज्ञानहीनता में व्यक्ति मृत्यु को ही परम अंत मानकर जीव शरीर को आत्मा शरीर को ही आत्मा समझ लेता है, और शरीर के नष्ट हो जाने को ही सब कुछ नष्ट हो जाना मान लेता है। इसके परिणाम स्वरूप वह यह सोचता है कि शरीर के रहते ही भौतिक जीवन का आनंद उठाया जाए। यही पूज्य प्रेमियों माया का स्वरूप है। गुरुदेव फरमाते हैं कि माया क्या है। जो भी कर्म जीव करता है, उसकी मानी वह अर्थात कर्ता बन जाता है। मैंने किया। पूज्य प्रेमियों, ऐसा कहना ही जुर्म है। इच्छा से कर्म और कर्म से इच्छा रूपी लहरें
नित्य ही चित्त में प्रकट होती रहती हैं। यही माया ब्रह्म असगा है, अर्थात यही माया का समुद्र है, असीम माया है। नित्य ही जीव कर्म फल की आशा रखकर कर्म करता है और खुशी, गमी, सुख दुख, राग द्वेष को प्राप्त करता है। इस दुविधा से निकलने का केवल एक ही मार्ग है कि मैं कर्ता भाव को भूलने का प्रयास करे। यह सद्भाव जब तक दृढ़ नहीं होता तब तक निकर्म अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। जीव इस तरह के अनेक शरीरों को धारण करता हुआ कर्म गति में फंसा रहता है और जब छुटकारे वाले सत्कर्मों को शुरू करता है तब जाकर ही उसकी बंद खुलासी होती है। मोह माया का बंधन ऐसा जगत के मूल का पता नहीं लगता। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस काल देश में आकर भूल गए हैं। गुरुदेव फरमाते हैं, पहले इस बात का पता लगे कि क्या वह वस्तु है जो नजर नहीं आती, लेकिन जिस करके सब संसार चक्कर चल रहा है। पहले बुद्धि विचारना है, फिर दृढ़ होकर उसके बोध के वास्ते अधिक से अधिक यत्न करना ही इस माया के बंधन से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है। परंतु पूज्य प्रेमियों, ये कोई आसान कार्य नहीं। जो प्रभु शरण में गए वे ही जल्दी छुटकारा पा गए। सत्पुरुषों के मेल से ही सत यत्न द्वारा परम लाभ प्राप्त हो सकता है। दृढ़ निश्चय से ही आहिस्ता आहिस्ता पूज्य प्रेमियों हमें कोशिश करनी चाहिए, ना कि छलांग लगानी चाहिए। माया के बंधन के चक्कर से यह बंदा कभी छूट नहीं सकता। गुरुदेव फरमाते हैं, जब तक मनुष्य संसार में है इसका माया से छूटना नामुमकिन है। भीनी भीनी माया तो पीर पैगंबर अवतारों को भी तंग करती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी छूट नहीं पाए। जड़ भरत का हिरनी के बच्चे से मोह कारण दोबारा जन्म लेना इसका ज्वलंत उदाहरण है। सूरदास, तुलसीदास, नानक वगैरह संत वे भक्ति में परिपूर्ण थे, इसलिए वे जगत गुरु बन गए। उन्होंने कोई डिग्री या स्नातक की डिग्री हासिल नहीं की थी। एक संत ने कबीर जी से पूछा कि आप तो भगवान के सर्वोत्तम भक्त हैं। ये सुनकर कबीर जी बोले, भगत तो धन्ना भगत है, भगवान का प्यारा दुलारा जो हमेशा परमात्मा की गोद में रहता है। मैं तो भगवान के पीछे चलने वाला एक बच्चा हूँ। सिर पर एक गठड़ी भी रखी हुई है, तब कभी ठोकर लग जाए गिर जाता हूँ। मुझे कई बार इसके लिए फटकार भी खानी पड़ती। संत हरेक जीव में भगवान का दर्शन करते हैं, क्योंकि वे माया बंधन से ऊपर उठे होते हैं। देखिए पूज्य प्रेमियों, दो स्थितियां होती हैं। या तो हम मन के अधीन रहते हैं, अर्थात उसके अधीन मुताबिक चलकर हमें माया में वह डुबोए रखता है। या फिर यही बंधन से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, अर्थात मन सात्विक बुद्धि का दास बन जाता है, तो जो है हम अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं। पूज्य प्रेमियों, माया के दो स्वरूप हैं, अविद्या माया, विद्या माया। अविद्या माया यानी अज्ञानतावश माया, यानी जो पहली तमस की स्थिति है कि असुरी माया अर्थात अज्ञान, जो ज्ञान को ढककर जीव भाव में व्यष्टि सुख में फंसकर नाना प्रकार के दुखों का कारण बनता है। दूसरी माया है हम सबको उत्पन्न करने वाली
क्षर प्रकृति, जिसे अष्टाधा प्रकृति, दैवी गुण, अपरा भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार माया ने जिनका ज्ञान हर लिया, ऐसे दुष्ट कर्म करने वाले मूढ़ नरों में अधम और असुरी प्रवृत्ति वाली मेरी शरण में कभी नहीं आते, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। माया का काम है फंसाना। माया का अर्थ केवल धन नहीं है। जिस वस्तु में हमारा मन अटकता है वही हमारे लिए माया है। सीधी सी बात है। शंकर माया को अनिर्वचनीय कहते हैं, अर्थात वह न सत्य है न असत्य है, वह है भी है और नहीं। रामानुज के अनुसार माया तो भावात्मक है। ज्ञान के द्वारा किसी भी भाव पदार्थ का विनाश संभव नहीं। केवल ज्ञान द्वारा जो है माया के पदार्थ का विनाश नहीं हो सकता। जीव का बंधन कर्मजन्य है तथा भावात्मक है। माया का विनाश केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि इसके लिए ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों का होना पूज्य प्रेमियों अति आवश्यक है। माया के मोह पाश से मुक्ति के लिए नाम सिमरन की प्रेरणा गुरुदेव हमें औषधि के रूप में देते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं, प्रभु की कथा विचारिए, हरिये मन के रोग, मंगत मानुष जन्म ये, बड़ भाग भयो संजोग। पूज्य प्रेमियों, माया बंधन के लिए औषध रूपी पुड़ी के रूप में जो संत महात्मा कामिल मुर्शिद देते हैं, उनका सेवन हमें करना पड़ेगा। गुरुदेव फरमाते हैं, औषध खाए से रोग विनाशे, नाम ध्याए से बंधन नाशे। ये जो माया रूपी बंधन है, केवल नाम के सिमरन द्वारा, ध्यान द्वारा ही इस बंधन को काटा जा सकता है। आगे गुरुदेव फरमाते हैं, वेद पढ़े से बुद्ध परगा से, दया करे से धर्म निवासे। जब हम सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं, समता प्रकाश के हीरे मोती चुनकर हमें अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, अमल में लाने का प्रयास करते हैं और वेद ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। हमें ज्ञान हो जाता है कि संसार और ये माया बिल्कुल बेअर्थहीन है, अर्थहीन है। और फिर इस ज्ञान द्वारा हम सत सिमरन, भक्ति, सत्कर्म करके प्रभु के साथ संयुक्ता करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। और दया करे थे धर्म निवासी। जब हमारे में ये सर्वश्रेष्ठ गुणों का समावेश हो जाएगा तो हम धार्मिक हो जाएंगे, सत्कर्म करेंगे, बद कर्मों से परहेज करेंगे, संसार से उपरस हो जाएंगे, संसार से वैराग्य धारण करेंगे और वैराग्य से पहले वो तड़प प्राप्त परमात्मा के प्राप्ति प्रति, जिसे विरह कहते हैं, उसको ग्रहण करके वैराग्य प्राप्त करके हम परम पिता परमात्मा से संयुक्ता करके अपना कल्याण कर सकते हैं। संत कबीर दास जी फरमाते हैं कि सत नाम निज औषधि, सतगुर देई बताए। यानी निज औषधि सतगुरुदेव बता देते हैं। औषधि खाए और अरुपथ रहे, यानी औषधि तो खानी ही खानी है, फिर कुछ परहेज भी करने हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जहां सत्सिमरन करना है, सत्संग करना है, उसके साथ इन अवगुणों से हमने परहेज भी करना है। और फिर जब परहेज हो जाएगा इनसे, ताकि वेदन जाए, फिर जो है हमारी ये वेदना जो है, कष्ट है, क्लेश है, संसार का बखेड़ा है, जो माया हमें तंग करती है,
वो सारी की सारी खत्म हो जाती। जैसी मन की स्थिति वैसा फल पाए, बिख बीजे बिख ही पाए। गुरुदेव का स्पष्ट निर्णय है कि जैसा हम बीज बीजेंगे वैसा हम फल की प्राप्ति करेंगे। पूज्य प्रेमियों, हम बीजते तो विष हैं और आशा करते हैं अमृत की। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। जो हमारी इच्छा है वो तो आम प्राप्त करने की है, और हम जो है कांटे बीजते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो कहाँ से हमें प्राप्ति हो जाएगी। जैसी मन की भावना ऐसा ही फल पाए, मंगत सत प्रतीत से नित ही धर्म कमाए। सत प्रतीति से प्रभु के साथ जुड़ के सत सिमरन द्वारा हम इस माया से छुटकारा पा सकते हैं। मन की ममता ही अत रोग। गुरुदेव का स्पष्ट जो है समता विलास में स्पष्ट निर्णय है कि ये जो मन की ममता है, मोह है, ये ही जो है बहुत बड़ा रोग है। पाप करनी दुख रूप दिखाए, यानी पाप करके हमें दुख रूप प्राप्त हो जाता है। और पुण्य करनी सुख रूप समाए। जब हम पुण्य करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो हमें सुख रूप का खजाना मिल जाता है। प्रभु दृढ़ विश्वास से ममता का नाश होता है। विश्वास, दृढ़ निश्चय शक्ति, सत्कर्म सत्य निश्चय, ये दोनों होने बहुत जरूरी हैं। सत्कर्म का भी होना और दृढ़ निश्चय से सत्कर्म सत्य निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता आधार के जीत चलो संसार। फिर ये माया हमें तंग नहीं करेगी। जैसे गुरुदेव संसार में विचरते हुए हम जो है गुरुदेव की मानिक जो है इस जो है लीनता इस स्थिति को सत्सिमरन में जो है गूढ़ हमारा विश्वास पैदा हो जाएगा। माया तो भ्रम असगा है, समुद्र है, इसको जितना मर्जी बढ़ा लो। अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को जितना फैलाओगे उतनी मूर्खता होगी। गुरुदेव फरमाते हैं कि बड़ी से बड़ी बंदगी अपनी इच्छाओं को काबू में रखना, सीमित रखना, और बड़ी से बड़ी मूर्खता अपनी इच्छाओं का फैलाव करना। सबसे बड़ी बंदगी क्या है? पूजा अर्चना, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना। इसके लिए क्या करना है? हमें सादा जीवन अपनाना पड़ेगा, सादगी ग्रहण करनी पड़ेगी। जब सादगी ग्रहण करेंगे तो हमारी इच्छाएं, हमारी आवश्यकताएं सीमित हो जाएंगी। जब हमारी इच्छाएं सीमित हो जाएंगी तो हमें जो है समय भी मिलेगा और धन की भी बचत होगी। उससे हम परोपकार और सेवा करेंगे, सत से जुड़ेंगे, सत्संग के अंदर हमारा मन लगेगा, और जो है हमारे विचार जो संसार में भटकते थे वो जो है हम सत्संग के अंदर अपना कल्याण करने के लिए हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। होता क्या है पूज्य प्रेमियों, हम सत्संग में बैठ जाते हैं और हमारा मन कहीं और होता है, मन हमें कहीं और ले जाता है। बैठे सत्संग में है और मन सत्संग किसका कर रहा है? संसार का कर रहा है। पूज्य प्रेमियों, संसार में विचरते हुए अगर हम कर्म करें और मन हमारा सत्संग में, प्रभु सत्संग में जुड़ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। संसार के अंदर विचरते हुए कर्म से, हाथों से कर्म करो और मन से करतार को जपो, बड़ा नुकसान है। तो माया भरम असगा से जो जन पावे छूट, मंगत दृढ़ विश्वास से जो नाम अमीरस लूट। तो पूज्य प्रेमियों, जितनी संपत्ति उतना दुख भारी, जितनी संपत्ति उतना घना क्लेश। गुरुदेव का स्पष्ट निर्णय है। गुरुदेव ने कहा बड़ा धनी दुखी, बड़ा परिवारी दुखी। बड़ा परिवारी भी दुखी है और जिसके पास धन दौलत है वो भी दुखी। तो पूज्य प्रेमियों,
हमें क्या करना है? कुछ सिंपल जो है दास ने चंद सूत्र निकाले हैं समता विलास से, उनके ऊपर ध्यान अगर देंगे तो हम माया से छूट जाएंगे। सादा जीवन जीने का प्रयास, 5 सुनहरी नियम जो गुरुदेव ने बताए हैं उनका अपनाना, भक्ति या ध्यान सत्सिमरन का अभ्यास करना, सदाचारी जीवन जीने का प्रयास करना, भगवान की शरण में जाना, कामिल मुर्शिद की शरण में जाकर अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित करके उसकी रजा के अंदर जीना सीखना, और माया से बाहर निकलने का रास्ता आत्म साक्षात्कार करना। जब भी हम ध्यान में बैठे, चिंतन करें, मनन करें, निध्यासन करें, और फिर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, कितनी हमने पिछले महीने की बजाय या पिछले सप्ताह के बजाय कितनी हमने उन्नति किया अध्यात्म मार्ग में, या हम वहीं खड़े हैं या उससे भी हमारी अधोगति हो गई है। इस बात का हमने चिंतन करना है, मनन करना है, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर का साक्षात करना है। पूज्य प्रेमियों, जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, तो प्रभु का साक्षात अनुभव सत्य, शांति और स्थायी आनंद के रूप में हमें मिलेगा। वही स्थिति हमारी हो जाएगी जो गुरुदेव बनारसी दास को कहा करते थे कि बनारसी अंदर आनंद की बाड़ा। गीता जी के अनुसार दूसरों के लिए कर्म करके सेवा, उपकार करना, पुरुषार्थ करना, सच्चे मन से सेवा करनी, ये ही बहुत बड़ी जो है भक्ति है। तो पूज्य प्रेमियों, दो को जो है उदाहरण बताना चाहेगा कि हमारी संसार के अंदर क्या स्थिति है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। पृथु वंश के ब्रह्म ऋषि और नारद जी ब्रह्मा के पुत्र, उनके अंदर एक बार संवाद हो गया। जो पृथ्वी वंश के प्राचीन ब्राह्मी राजा थे, वो बहुत यज्ञ तप ध्यान सिमरन करते थे, परंतु उनके मन में शांति नहीं थी, शांति नहीं आती थी। एक बार नारद जी के साथ उनका संवाद हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा कि भाई ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, मुझे शांति नहीं मिलती, मैं इतना पाठ पूजा यज्ञ तप दान करता हूँ। वो बोले कि आपके भीतर अहंकार है, जब तक अहंकार नहीं जाएगा तब तक आपको शांति प्राप्त नहीं। तो उन्होंने पूछा कि ब्रह्म ऋषि, कैसे हमें शांति मिलेगी, कैसे हमारा अहंकार जो है दूर होगा? तो उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक वन के अंदर एक शिकारी शिकार करने गया। उसने देखा कि हिरण नरम नरम हरा हरा घास खा रहा है। उसने चारों ओर से घेर लिया हिरण को। एक तरफ वो स्वयं खड़ा हो गया, दूसरे कोने पे उसने अपना कुत्ता की ड्यूटी लगा दी कि अगर इधर हिरण आए तो उसे फाड़ देना। तीसरी तरफ उसने आग लगा दी ताकि अगर वो आग में भस्म हो जाए, और चौथी तरफ उसने कांटेदार कंटीले झाड़ियां रख के ये निकल के कहाँ जाए। और वो हिरण मस्ती से अपना घास और विचरता, घास खाता, उसे कोई परवाह नहीं कि चारों तरफ मेरे जो है ये यह शिकारी ने फंदा जो है बंधन बना दिया है। पूज्य प्रेमियों, महर्षि कहते हैं कि यही स्थिति हमारी है। हमारे चारों तरफ नाना प्रकार के माया के चक्कर बंधे हुए हैं, नाना प्रकार के जो है बंधन है संसारी, जो हमें चारों तरफ से घेरे रखते हैं। और फिर
हम उसे हिरण की तरह मस्त होकर संसार में विचरते हैं। हमें इस बात का आभास ही नहीं रहता कि माया हमें तंग करेगी। तो पूज्य प्रेमियों, यही बात महर्षि ने उनको समझाया कि जब तक अहंकार को किसी कामिल मुर्शिद में हम शरण में जाकर निछावर नहीं करेंगे अपने अहंकार को, तब तक हमारे कर्म अकर्म नहीं होंगे, प्रभु की आज्ञा में नहीं होंगे, उसकी रजा में जीना नहीं। और फिर गीता में भी कहा गया कि अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अगर तेरे से कुछ भी नहीं होता, सत्कर्म नहीं होते, ज्ञान नहीं है तुझे, और फिर तू भक्ति भी नहीं कर सकता, मेरा सिमरन नहीं करता, सब कुछ छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, मैं जानू और मेरा काम जान, मैं तेरा कल्याण। पूज्य प्रेमियों, परंतु अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे मैं करतापन, मैं और मेरी आगे आड़ आ जाती है। हम अपने कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, और इसी वजह से हम अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित नहीं कर सकते, और उसकी आज्ञा में हम जी नहीं सकते। जब तक उसकी आज्ञा में हम नहीं जिएंगे, तब तक पूज्य प्रेमियों हमारा कल्याण नहीं। एक और कथा जो है भागवतम में आती है कि एक व्यापारी था, रेगिस्तान के अंदर ऊंट का काफिला जा रहा था। देखिए, हमारी स्थिति ऐसी है कि संसार के साथ हम अपने आप ही बंधे हुए हैं। संसार हमें नहीं मानता, परंतु हमें संसार बांध रहा है। तो फिर वो व्यापारी था, उसके पास 100 ऊंट थे। रेगिस्तान में चलते चलते रात हो गई, तो उसने अपना जो लश्कर था उसे बांधने ऊंटों को बांध लिए। 99 ऊंट जो है उसने खूंटों से रस्सी से बांध दिए, परंतु एक ऊंट को बांधने के लिए ना उसे रस्सी मिली और ना खूंटी मिली। वो जो सराय थी उसके अंदर गया, उसके मालिक को पूछा कि भाई कोई रस्सी और मुझे खूंटी दे दो, मेरा एक ऊंट रह गया है, मैं उसे बांध। वो कहता है आप बांध लो। कहता कैसे बांधू, ना मेरे पास रस्सी है ना कहता है आप रस्सी और खूंटा गाड़ने का अभिनय कर लो। वो गया, उसने ठक ठक की आवाज की, ऊंट बैठ गया कि अब तो भाई ये खूंटा गाड़ रहा है। और फिर उसने हाथ अपना फेर के रस्सी बांधने का अभिनय किया, और ऊंट सो गया, आराम करने लगा। सुबह उठा, उसने सारे ऊंटों के खोल दिए खूंटे और रस्सियां, परंतु जो ऊंट बिना रस्सी और बिना खूंटे से थे, उसको धक्के मारते रहे, वो उठा नहीं। उसे ये था कि जब मेरा खूंटा खुलेगा, जब मेरी रस्सी खुलेगी, तब मैं उठूंगा। पूज्य प्रेमियों, यही स्थिति हमारी है कि हम संसार के अंदर स्वयं अपने आप बंधे हुए हैं, संसार हमें नहीं बांधता। दो मित्र थे, वो नदी के साथ साथ किनारे सैर कर रहे थे। एक मित्र ने कहा कि वो देखो, कंबल आ रहा है। कहता फिर क्या है, मार दे छाल। छलांग लगाई, उसने कंबल को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु कंबल ने उसे पकड़ लिया। वो जो बाहर खड़ा मित्र था, वो कहता भाई अगर कंबल नहीं मिलता, कंबल नहीं आता, तो कंबल को छोड़ दे, तू आ जा। कहते कंबल तो, मैं तो कंबल को छोड़ दूं, परंतु कंबल मुझे नहीं छोड़ता। यही पूज्य प्रेमियों, हम यदि संसार में विचरते हुए, यही स्थिति है कि हम माया के साथ स्वयं जुड़े हुए हैं। माया चाहे हमें छोड़े ना छोड़े, परंतु हम माया को छोड़ने का प्रयास नहीं करते। समय का अभाव है। सतगुरुदेव महाराज से आइए प्रार्थना करें कि हम इस माया के चक्कर से छूटकर अपने जो है अपने जीवन का कल्याण कर सकें, ताकि हमारा कल्याण हो सके, और हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये मानव चोला मिला है, इस मानव चोले को
हम अ, सार्थक करते हुए अपना कल्याण कर सके। गुरुदेव फरमाते हैं, माया का अंधकार घना, छिन छिन जिया भर माए, मंगत नाम आराधिए, जो घट में जोत जगाए। माया के से छूटने का पूज्य प्रेमियों केवल एक ही उपाय है, वो है सत्य सिमरन, सत्संग, प्रभु के साथ संयुक्ता, संसार से उपरत होना, प्रभु के प्रति विरह और तड़प पैदा होनी। और फिर जब विरह और तड़प पैदा हो जाएगी तो पूज्य प्रेमियों ऑटोमेटिकली हम संसार से उपरत होके संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेंगे। और जब हम संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेंगे, हम निर्मल होते हुए सत्सिमरन करते हुए संगत में बैठते हुए अपना कल्याण कर सकेंगे, प्रभु से जुड़ाव कर लेंगे। और जन्म जन्मांतरों से हम प्रभु से बिछड़े हुए हैं और अल्टीमेट एम जो है हमारा उसके साथ मिलना है। जिस दिन हमने इस संसार रूपी माया को छोड़ दिया, समझो उस दिन हमारा कल्याण हो गया। हम प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे और इस आवागमन के चक्कर से छूट जाएंगे। इन्हीं मनोभावों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है और परमपिता परमात्मा और सतगुरुदेव महाराज से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप हमें ऐसा बल बख्शो, शक्ति बख्शो कि हम गुरुदेव के इन बताए हुए हीरे मोतियों को चुनकर निध्यासन, चिंतन, मनन करके, जगाड़ी करके इनकी अपने जीवन में उतारने का, अमल में लाने का प्रयास करें, ताकि हमारा कल्याण हो सके। पूज्य प्रेमियों, इस सर्वश्रेष्ठ योनि का यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हमें ये मानव चोला मिला है। गलतियों के लिए दास क्षमा का याचक है, क्योंकि जो है मनुष्य गलतियों का पुतला है। नाना प्रकार की गलतियां हुई होंगी। जो इस वाणी के अंदर आपको अच्छा लगा है उसे ग्रहण कर लो, और जिस इस मूर्ख बुद्धि की वजह से कुछ अगर गलत कह दिया हो तो उसे छाछ समझ के छोड़ के मक्खन को ग्रहण करने का प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।